राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष की तपस्या। ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें वर प्रदान। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया है। अब आप कृपया करके उस परोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही बाण से किस प्रकार से कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने संत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय संत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय संत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर डाला था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार सनकादिक ने तारकासुर को मार डाला, तब उनके तीनों पुत्रों को महान संतप्त हुआ। उसमें तारकाक्ष सबसे श्रेष्ठ था, विद्युन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों ने में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यम, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ताचित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए अत्यंत उग्र तप किया। उस तब सुर और असुरों के गुरु महायशवी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार उन्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों में सबकी तपस्या के फलदाता तथा सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है? संत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बधाकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाए और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम दौत्यम नगर, अन्यान भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशराजी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों,
अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता। अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो, उसके अतिरिक्त अन्य कोई वर लो, जो तुम्हें रुचता है वो मांग लो। क्योंकि दैत्यो इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है तथा जन्म लेता है, वही जगत में अमर नहीं हो सकता। इसीलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वाचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए आसक्त हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बलकार से लेकर पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसा वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। ये कुछ सोच विचार करके स्वर्गलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवताओं जिनका भक्षण न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा ने मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने कहा, चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युत मालिनी के प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये 3 पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुरस्कारवर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये 3 नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिससे उन दैत्यों ने और क्या क्या मांगा। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।